हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत है दोस्तों। और आज की टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन को देखिए, कल मैं थ्योरी बताया था और आज की पूरी टॉपिक में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को हम लोग बेसिक और साथ में ट्रिक के साथ दोनों काम करेंगे आज, ठीक है। तो जैसे के का मान ज्ञात करना, पी का मान ज्ञात करना, इस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इस टॉपिक में पूछा जाता है, तो इसको हम अच्छे से आज सीखेंगे, ठीक है। चलो अब सीखते हैं, ठीक है। और वीडियो अब अगर आप तक पहुंच गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। चलो देखो, ये क्वेश्चन था 11वां क्वेश्चन, ठीक है। 11वां क्वेश्चन में कह रहा क्या, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल ना हो तो k का मूल्य क्या होगा। मूल्य का मतलब यहाँ हुआ k का मान क्या होगा, k का वैल्यू क्या होगा। बात समझ रहे हैं। चलो हम सीखते हैं इसको कैसे। जब तक कल वाली वीडियो आप नहीं देखेंगे मेरे भैया, इसमें मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा आपको नहीं पता चलेगा, सच्चाई बता रहा हूँ। तो पहले जाके पहला नंबर, पहले वीडियो को पढ़िए, पहले पार्ट को पढ़िए, तब फिर आप लगाइए, ठीक है। चलो अब देखो, पहले हम बेसिक से बता देते हैं, फिर आपको हम डिटेल्स में भी समझा। पहले बेसिक में बता दो, फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा। अब इसका बेसिक क्या होता है कि कोई भी हल ना हो, इसके लिए क्या मैंने आपको तरीका बताया था कि भैया होता है a1/a2, ठीक है, इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। यही थर्ड रूल मैंने आपको बताया था। तो चलिए a1/a2, a1 ये होता है, a2 ये होता है 4/6 इक्वल b1/b2 3y - k और c1/c2 यानी 5/- 7, ठीक। अब या तो आप इन दोनों को ले लो, ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो। k का मान पूछा है तो चलो हम ये इन दोनों को लेते हैं। जब कभी भी, सुन लीजिए मेरी बात, जब कभी भी तीन राशियां a बराबर b बराबर c हो तो इसका मान हम इसके बराबर ले सकते हैं और इसका मान इसके बराबर भी। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। तो चलो अब सीखते हैं हम इस चीज को कि अगर हमने 2 दूना 4 और 2 3 6 यानी 2/3 इसको मैं लिख सकता हूँ और 3y - k अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और इसका इधर गुणा करोगे तो -k बराबर कितना हो जाएगा 9/2। तो k बराबर -9/2, -9/2 नहीं है तो पॉइंट में तो है ही इसका आंसर। तो k बराबर -4.5, ये हो गया आपका आंसर। चलो अब इसको हम ट्रिक से समझते हैं। 4.5 नहीं दिख रहा है, चलो इसको हम दूसरी जगह लिखते हैं। ये दिख रहा है ना। चलो अब इसको हम लिख रहे हैं क्या कि k बराबर -4.5। मैंने बताया कि मतलब दिख नहीं रहा, तो चलो मैं इधर लिख दिया। अब इसका बेसिक है तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको ट्रिक भी समझना है। तो देखिए अब ट्रिक का मामला क्या है, आप जानते हो कि ये x y और फिर c यानी a b c। तो मेरे दोस्त इनका अनुपात लो, डायरेक्टली अनुपात लो, 4/6 बराबर b/b 3/- k, ठीक है, और नॉट इक्वल c/c यानी 5/- फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक स्टेप से आप बच गए। अब ये तो नॉट इक्वल है तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए, इससे इसका मल्टीपल कीजिए तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ देखिए ध्यान से, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो आपने 18 लिख दिया और माइनस ये इसको दे दिया, ये के यहाँ चला जाएगा तो के को उधर कीजिए और ये 4 नीचे लाइए तो ये हो जाएगा 4 चौक के 16 बचा 2, 4 पंचे 20। तो देखिए ये 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ और ये आपका कई स्टेपों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन इससे भी जानदार आपके सामने। और देखिए जितने मैंने 3 टॉपिक 3 फार्मूले मैंने कराया था, उन 3 फार्मूले पे कम से कम 2-2 3-3 क्वेश्चन हम सीख लेते हैं, ताकि कोई भी डाउट, कोई भी दिमाग में टॉपिक जो हमारा होता है वो कमजोर ना पड़े हमारे दिमाग को, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, 3 फार्मूला मैंने बताया, तो वो 3 के तीनों फार्मूले आपके दिमाग में, यानी वो टॉपिक आपके दिमाग में कभी भी वीक नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड रुकिए, मैं चलता हूं आगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ गए, 12वें क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 12वें क्वेश्चन को आप देखिए और समझिए, फिर हमको बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि आपसे लग जाएगा। अगर आप पहली वीडियो पढ़े हो तभी लगेगा, नहीं तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है। चलो 14x + 8y + 5 बराबर 0 और 21x - ky - 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान होगा। अब अगर कोई हल संभव नहीं है तो इसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, अभी मैंने आपको बताया कि एक अद्वितीय हल, पहली वीडियो में एक अद्वितीय हल का फार्मूला बताया, अनंता अनेक हल हैं और कोई हल नहीं है तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया। देखिए अब देखिए, आप ट्रिक से लगाइए, अब बेसिक नहीं सीखना आपको। अब आपको अभी हमने बताया कि कोई हल नहीं है तो ये होता 14/21 और बराबर 8/- के
और नॉट इक्वल C/C यानी 5/-7। ठीक, तो अगर देखा जाए तो 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21 और 2 चौक के 8 इधर हो गया। तो के का जब आप गुणा कर देंगे तो के हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो ये माइनस ऊपर जाएगा और 4 3 का गुणा होगा तो 12, यानी के का वो मान 12 होगा। के का मान -12 है। अगर इस समीकरण में रख दिया जाए तो इसका कोई हल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर -12 के अलावा कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, वो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, वो वैल्यू आपका कोई हल हो जाएगा, मतलब कोई हल होंगे नहीं वाला कंडीशन हट जाएगा। तो आपको ये देखना है कि के का कौन सा मान, तो बराबर वाला टर्म ही, इन्हीं दोनों को आप हमेशा बराबर में लीजिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग आंसर देगा। तो ये -12 आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन को 13वां नंबर क्वेश्चन और दमदार है, मतलब आपने 11 और 12 किया एक जैसा, तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। ठीक है, कह रहा है युगपत समीकरण kx+3, इसमें ढेर सारे के आ गए हैं और के का मान ही आपको ज्ञात करना है, तो ध्यान में रखिएगा, थोड़ा समझ के काम कीजिए। युगपत समीकरण kx+3y बराबर -3 और 12x + ky - k बराबर -k के अनंतः अनेक हल होंगे यदि के का मान हो। तो भैया अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई अनंतः अनेक हल का मैं आपको मेथड क्या बताया था। हाँ, तो मैंने आपको यही तो मेथड बताया था कि a1 यानी सब कुछ बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। क्या तरीका होता है वो तरीका भी मैं बताया हूँ आपको, वो ट्रिक भी बताया हूँ, समझाने का तरीका, याद करने का। ठीक है, तो चलो अब इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। अगर आप इस वीडियो में नए होंगे तो आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वही चीज़ मैं बताऊंगा तो जो मेरे स्टूडेंट अब इस समय पढ़ रहे होंगे तो फिर उनको ये लगेगा कि सर फिर वही थ्योरी क्या कराने का मतलब, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है भैया, चलिए आपको कुछ नहीं, बेसिक कुछ नहीं लिखना, अब डायरेक्ट वही काम। ये हो गया k/12 बराबर 3y बराबर -3y - k, तो ये इससे कैंसिल हो गया, बोलिए हाँ ना। और जैसे आप करेंगे तो या तो फिर इसका इधर कर दीजिए, इसका मल्टीपल इधर कीजिए और इसका, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और k से का, मतलब ये हो गया कि ये टर्म जो है सेम टू सेम ये टर्म है। तो भैया यहाँ से मान निकलना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा। तो अब इस कंडीशन में आप कौन सा वैल्यू लोगे, तो ये दोनों आप लोगे। तो के में के का गुणा करोगे तो k² हो जाएगा और 12 का 3 में गुणा होगा तो 36। मेरे भाई आपको समझ में आ गया ना कि ये हम दोनों क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सेम टू सेम वैल्यू है, ये कट जाएंगे और यहाँ से के का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, इसीलिए तो इन दोनों टर्म को लेंगे। तो हमने आपको यही बताया था कि a बराबर b बराबर c, तो a और b को भी ले सकते हैं, a को c के साथ ले सकते हैं। ठीक है, b c को c के साथ, लेकिन आपको वो लेना है जहाँ से आपको वैल्यू फाइंड हो, जहाँ से आपका मान निकल सके। अब k बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से +-6, बिल्कुल आप जानते हैं कि 36 का वर्गमूल +-6 होता है, हमेशा इसका रूट तो +-6 में निकलता है, लेकिन आपको देखना है यहाँ से मिल क्या रहा है, तो +6 मिला तो इसीलिए +6 आपका आंसर है। ठीक है, अब 14वें क्वेश्चन में चलते हैं, उसको भी अच्छे से हम सीखेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि p के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो चलो समीकरण ये है, फिर इसको भी लगाएंगे। तो एक अद्वितीय हल के लिए हमने थ्योरी आपको बताया था, क्या बताया था कि 4y यानी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 p/2। ठीक, फिर इधर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल का चिन्ह लगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इक्वल नॉट है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी p नॉट इक्वल 4 आ गया। p नॉट इक्वल यानी p का मान देखना जरा, इधर तो दिख रहा है, हाँ अब देखिए p का मान हो गया 4, मतलब p का वैल्यू नहीं इक्वल हो रहा, मैं कह रहा हूं p का यानी 4 के अतिरिक्त, 4 के अलावा p का मान कोई भी रख दोगे, इसके अतिरिक्त p का कोई भी मान रख दोगे तो ये समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, अर्थात समीकरण एक दूसरे को ऐसे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे केवल एक पॉइंट पे, लेकिन 4 रखने पर वो कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 15वें क्वेश्चन पे। ठीक है मेरे भैया, 15वें क्वेश्चन पे चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा था के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो एक अद्वितीय हल की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका समीकरण एक यहाँ है और यहाँ है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा
इसमें के नहीं है और इसमें के का मात्रा देखिए कितना ज़्यादा कर दिया है, अर्थात आपको परेशान करने के लिए। आपको लग रहा होगा कि ये 2 समीकरण बना होगा, नहीं मेरे दोस्त, ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है और ये c के स्थान पर है। तो आप कहते हो क्या हो, एक अद्वितीय हल के लिए 3 क्या हो जाएगा 2k - 1 और नॉट इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1/k - 1। ठीक, अब इसका मल्टीपल आप इधर करोगे तो 3k और -3 हो जाएगा नॉट इक्वल, और इधर इसका करोगे तो 2k - 1। अब मैं क्या करता हूँ 2k दोनों पक्षों से घटा देता हूँ, तो ये 3k - 2k और -3 नॉट इक्वल, ये कितना हो जाएगा 2k और -2k और -1। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, 3k में से 2k जाएगा, कितना बचेगा दोस्त 1k बचेगा, और ये 3 इधर आएगा तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो +2। तो k का मान यानी 2 के अलावा k का कोई भी मान रख दिया जाए तो इस समीकरण का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। बात समझ में आई? तो ये चीज़ें आपको 15 तक क्वेश्चन मैंने कराया, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और उसको 60 एक्सप्लेन कीजिए। ठीक, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। चलिए, अभी तो लग रहा है टाइमिंग, हमने सोचा हो सकता है ज़्यादा टाइम हो गया हो, क्योंकि बीच में रुकना पड़ रहा है, क्योंकि साउंड वगैरह आने लगता है, इसी वजह से। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब कुछ चीज़ें और हम एक्स्ट्रा सीख लें, तब फिर हम आपको क्वेश्चन देते हैं। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि x और y के मान ज्ञात करने रहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊँगा। मेथड एक रहेगा कि एक मेथड में आपको 3 तरीके में बताऊँगा, और एक आपका ट्रिक, जिसको आप कहते हैं ट्रिक, तो ट्रिक भी मैं बताऊँगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहे, मैं आपको पूरी तरह से सिखा रहा हूँ। चलो, अब हम कहते हैं युगपत समीकरणों को या समीकरण को हल करने की विधि। देखिए, बहुत अच्छा विधि मैं आपको बताऊंगा और बड़ी आसानी से। इसमें से इसकी 3 विधि होते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। युगपत समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं, उसमें से तीनों विधियों को मैं आसानी से आपको समझाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। जिसमें से इसमें अगर देखा जाए तो 2 विधियां बहुत ही मतलब लॉजिकल हैं। लॉजिकल का मतलब वो क्षण भर में आप लगा लोगे, लेकिन इन 3 विधियों के अलावा एक मैं आपको अपना एक मत दूंगा, उस मत के जरिए किसी भी इक्वेशन को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व करोगे। तो फिलहाल तो सीखना आपको दोनों सभी हैं। देखिए, ट्रिक कभी भी याद तब रहता है जब आप उसका बेसिक करना सीखते हो। ट्रिक का मतलब होता है कैलकुलेशन को कम कर देना, बस यही काम होता है ट्रिक का, और बाकी कोई काम तो है नहीं। ठीक है, ट्रिक कभी हमको याद भी नहीं रहता, जब हम क्वेश्चन को लगाते हैं तभी याद आता है। तो चलो हम सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, एक होता है विलोपन विधि। ठीक है, एक होता है विलोपन विधि। अब ये विलोपन विधि क्या होता है, इसको हम आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, अब विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, आपके पास 2 इक्वेशन रहेंगे, दोनों में x y दोनों में रहेंगे। ठीक है, अब x y दोनों में रहेंगे तो विलोपन का मतलब ये होता है कि किसी एक राशि को, चाहे x को चाहे y को, दोनों में से किसी एक राशि को दोनों समीकरणों में से डिलीट कर दो। क्या करना है, हमने आपसे क्या कहा कि दोनों समीकरणों में से या तो आप दोनों x को या दोनों y को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, यही काम आपको करना है। अगर आप ये काम कर लेते हो तो क्वेश्चन आपका एकदम इजी, तो वो क्वेश्चन 1 वेरिएबल में बन जाएगा, और जब वो क्वेश्चन 1 वेरिएबल में बन जाएगा तो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व करोगे। जब 1 वेरिएबल में बनेगा तो उसका जो वैल्यू आएगा तुरंत उसको किसी एक इक्वेशन में रखोगे और x का मान आसानी से निकल जाएगा। एग्जाम्पल फॉर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास x + y = 3 हो और यहाँ पर x - y = 5 हो। चलो, मैं लिख दिया 5। ठीक है, और हमसे कहता, देखिए इतना इजी तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ये बात आप समझ लीजिएगा। लेकिन फिर भी दुनिया का कितना बड़ा इक्वेशन दिया हो, मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो ट्रिक इस तीनों नियमों को पढ़ाने के बाद ही मैं आपको समझाऊंगा। ना सॉल्व होगा तब फिर हमसे कहना। ठीक है, चलो, जब इक्वेशन सेम मान लेते हैं, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और इसको हमें हल करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि x के कोफिशिएंट जो यहाँ आगे लिखे हूँ क्या वो समान है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ध्यान से सुन लो, ये नियम अगर आपको याद आ गया तो पूरे जीवन भूलोगे नहीं, और यही बेसिक अगर याद आए तो उस ट्रिक से भी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पहले x के कोफिशिएंट देखो, हाँ भाई x के कोफिशिएंट समान है। फिर y के भी कोफिशिएंट देख लो, y के भी कोफिशिएंट समान है। बात ये समझ में आई, यानी इक्वल टू इक्वल की कंडीशन आ गई, यानी x और y के कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो x और y के कोफिशिएंट क्या हो गए, इक्वल आ गए। बोलो हाँ या ना।
लेकिन इक्वल तो आ गया। अब इसमें से हम किसको चुने? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, चुनना उसको है जिसके साइन अपोजिट हो, ये प्लस और ये माइनस, जिसके साइन अपोजिट होंगे उन्हीं को आप पकड़िएगा और उसी का विलोपन होगा। विलोपन का मतलब अगर इन दोनों समीकरणों को आप ऐड कर देते हो तो ये इससे कट जाएगा, क्योंकि भाई प्लस और माइनस जब जोड़े जाते हैं तो प्लस और माइनस कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि 1 रुपया इसके पास प्लस में है और इसके 1 रुपया माइनस में है, तो दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे और यक्स यक्स जुट के क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और ये 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। फिर आप काटोगे तो 2 चौके 8 यानी x बराबर 4। यक्स बराबर 4 आया, तो यहाँ बताइए यक्स का मान अगर 4 है तो y की जगह पे क्या रखोगे? 3 होगा, तो 100% y की जगह -1 रखना पड़ेगा। नहीं मालूम तो सॉल्व करो, x प्लस वाई बराबर 3, x की जगह पे 4 रखो प्लस y बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 4 मेरे भाई, तो -1 आ गया, तो ये y का मान आ गया, ठीक है। मैं और बड़ा इक्वेशन भी लेकर आपको समझाऊंगा, पहले मैं मेथड तो आपको समझा दूं। तो मेथड यही समझना था कि सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हो उनके कोफिशिएंट समान हैं। अगर कोफिशिएंट समान है यक्स के तो y के भी चेक कर लो, y के भी समान है। ऐसे क्वेश्चन कि दोनों में हमें यक्स और y के दोनों के समान मिल गए, तो आपको क्या करना है कि दोनों के साइन देखने हैं, जिसके साइन अपोजिट होंगे उन्हीं का विलोपन करो। लेकिन मेरे भाई एक बात और समझ लो, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के कोफिशिएंट समान नहीं होते हैं, इधर भी दोनों के कोफिशिएंट समान नहीं हो, चिन्ह भले ही से विपरीत हो, यानी चिन्ह अपोजिट है तो क्या हुआ, लेकिन कोफिशिएंट समान नहीं है, तो कोफिशिएंट समान किया जाता है। कैसे समान किया जाता है? गुणांक को समान करने के लिए आपको मैं तरीका बता रहा हूं, देखो ऐसे मैं तरीका बता रहा हूं। देखिए अगर मान लो ये 3x और प्लस 2y इक्वल 5 दे दिया है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ x और प्लस 3y, चलो यहाँ पर माइनस में कर दे ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, और यहाँ पर आ गया -1, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया आपका तो कैसे सॉल्व करोगे? आप कहते हो कि सर देखो कोफिशिएंट बराबर है, तो भैया यहाँ 3 है यहाँ नहीं है, चलो x का नहीं बराबर है। सर y का देखते हैं, तो बाबू y का भी नहीं बराबर है, तो y का नहीं बराबर है, लेकिन y एक हमको राहत देता है कि इसके साइन दोनों क्या है? अपोजिट है। जिसके साइन अपोजिट है उन्हीं के कोफिशिएंट आप समान करने की कोशिश कीजिए। तो समान कैसे होगा? आप ध्यान दो, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 2 यहाँ या तो यहाँ 3 हो जाए तो दोनों समान हो जाएंगे, और या तो यहाँ 2 हो जाए तो समान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट पहाड़ा, मतलब वो सम संख्या का पहाड़ा वो विषम संख्या है। तो ऐसा करो, इन दोनों के एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि कुछ नहीं, एलसीएम का बतिये छोड़ दो, इनके तिर्यक और इनके तिर्यक, मतलब इस नंबर से इस इक्वेशन में पूरे में गुणा करो और इस नंबर से इसमें करो। जब इसमें करोगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और ये 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और ये 3 पचे 15 हो जाएगा। अब आपको इसमें 2 से करना था, कितने से? 2 से, चलो 2 से करोगे तो 2x और 2 तियाँ 6, और फिर 2 करने -2 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? ये दोनों कैंसिल, 9 2 11x हो जाएगा, और 15 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया? 13। अब ये कटेगा तो ये नहीं, तो इसको 13/11 लिख सकते हो, ठीक है। ये x का मान आ गया। y का मान निकालना है तो वही वैल्यू किसी में रख दो। कौन सा क्वेश्चन था? 3x प्लस 2y इक्वल कितना था? यानी 5 था, तो यहाँ 3 इंटू यक्स का वैल्यू रख दीजिए, 13/11 है, 13/11 है, और प्लस 2y इक्वल 5 है। तो आपको यहाँ क्या करना है? आपको करना है 2y को रोकना है, और 5 माइनस 13 3 39 और बटे 11 पचे 55 हो जाएगा, माइनस 39 और बटे इतना 5, 15 में से 9 गया तो 6, 4 में से 3 गया तो 1, बोलो हाँ या ना, और बटे 11, और ये 2y था, 2 से इसको काटोगे तो 8, तो y बराबर 8/11, बोलो हाँ या ना। तो ये विलोपन विधि आपको समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ या ना। विलोपन विधि समझ में आए? तो विलोपन विधि का यही रोल था, ठीक है। अब कभी एक रोल इसी में और है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि गुणांक समान हो या ना हो, बात तो ये समझ में आ गई, लेकिन इसके साइन भी समान नहीं होते हैं। साइन समान होते, सॉरी, गुणांक इसके समान हो या ना हो, लेकिन इसके साइन समान हो जाते हैं, यानी या तो प्लस प्लस देगा या तो माइनस माइनस देगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन हो गया 4x प्लस 3y इक्वल 2, और यहाँ पर आपका हो गया कि मान लेते हैं यहाँ पर हो गया आपका x और माइनस, चलो प्लस लिख देते हैं, प्लस 2y और बराबर -3, इतना हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसके भी साइन बराबर है, इसके भी साइन बराबर है, तो अब सर जी हम किसको चुने? आपने ये कहा था कि
अगर भले ही से गुणांक समान नहीं है लेकिन साइन जिसके अपोजिट है तो वो काम करो। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसे प्रश्न जिसमें साइन अपोजिट होते हैं तो दोनों समीकरणों को ऐड किया जाता है, लेकिन जिन समीकरणों में इनके साइन बराबर ना हो यानी अपोजिट ना हो, साइन अपोजिट ना हो, तो ऐसे समीकरण को हम कहेंगे घटाने पर। लेकिन कब घटाने पर? घटाने के लिए भी एक काम करना पड़ेगा, किसी ना किसी के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो चलो इसमें हम किसके कोफिशिएंट इक्वल करें? एक्स का, चलो एक्स का करते हैं। अगर एक्स का आसान है तो एक्स का करो, अगर वाई का करोगे तो इसमें 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, और हम कहते हैं अगर केवल इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 4 से गुणा करने पर 4 हो जाएगा, तो 4 से गुणा करोगे तो 4 करने 4 एक्स, और 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और फिर क्या करो, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो -5y बचेगा, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 12 और 2 14 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? -14/5 हो जाएगा। यक्स निकालना है आपको, तो यक्स निकालने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए। कितना था? यक्स और प्लस 2y इक्वल माइनस कितना था आपका? 4 या 12 -3 था। अब यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू -14 बाई कितना 5 हो जाएगा इक्वल -3। तो इस तरह से y इक्वल कितना हो जाएगा? -3। 14 दूना 28 माइनस में, तो इधर आएगा प्लस 28/5। 5 या 15 हो जाएगा, माइनस में 15 और प्लस 28 और बटे 5। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और इतना हो गया प्लस में, ये y का मान आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आपका विलोपन विधि और रहा क्या, एक आदित्य हल, अनंता अनेक हल, इन सब पे जो भी क्वेश्चन बन सका वो क्वेश्चन में कराया। अब वीडियो का लेंथ देखता हूँ कितनी टाइमिंग का हुआ, तो उस तरह से मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अब इतने क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, 16 नंबर से लेकर 25 नंबर तक के क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपको विलोपन विधि से, यानी विलोपन विधि को हम एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, ध्यान देखना, उधर मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन विलोपन विधि को हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो जिनको दिक्कत रहा होगा कि विलोपन विधि नहीं समझ पा रहे होंगे, तो एलिमिनेट करना है यहाँ पर। एलिमिनेट का मतलब किसी एक राशि को, चाहे एक्स को चाहे वाई को, किसी दोनों में से एक को हटाना है। ठीक है भैया, तो आपको 16 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन के जो भी आंसर आएंगे वो आंसर आप दीजिएगा। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको ना लगे तो मैं कल बताऊंगा, लेकिन लग जाएगा। करना क्या है कि एक्स वाई से सभी में भाग देना है, इस वाले समीकरण में 1/x करके बन जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश करना, पूरा सॉल्व होगा। इधर क्वेश्चन जो है आप 60 स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन इस तरह से हम दिए हैं। ये अगर 25 क्वेश्चन आप लगा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन 25 क्वेश्चन को लगाने का मेथड पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। 1 सेकंड में आंसर, एक नहीं तो 5 के सेकंड के अंदर ही आंसर दोगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको 100% का। ठीक है, अगर नहीं होगा तब फिर आप हमसे कहिएगा कि आपने जो भी मेथड बताया वो तो गलत हो गया, लेकिन नहीं, कल की वीडियो में वो आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप 60 स्क्रीन ले लिए हैं, आराम से लगाइए, सॉल्व कीजिए। किसी बुक की ज़रूरत आपको नहीं है, जितना क्वेश्चन हो पा रहा करा रहा हूँ, थ्योरी भी करा रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं दे ही रहा हूँ आपको। तो बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपकी इच्छा तो कोई बुक खरीद लीजिए, आपकी इच्छा पढ़िए उसको, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ज़्यादा मैं प्रैक्टिस ही दे रहा हूँ कि कम से कम आप उसको घर पे लगाइए, अपने आप को तैयार कीजिए। ठीक है, तो चलो इसी पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, और प्रतिस्थापन विधि के साथ में सबसे बड़ी विधि और सबसे जानदार पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि। उसके लिए एक शॉर्टकट वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो में जाओगे ना तो वहाँ आपको मिलेगा, बहुत बेहतरीन वीडियो है, उसके फार्मूले को वहीं से आप समझ लीजिएगा। करीब हमको लगता है 1 मिनट से कम का वीडियो है, और वो 60 वीडियो में फीड कर रहा है, मतलब 60 वीडियो में वो दौड़ रहा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। करीब 750 से प्लस ही भी हुए उस पर। ठीक है, तो चलो फिलहाल इस पर इसको खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।